हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के साथ मैंने एक छोटी सी क्लिप शेयर करी थी, वो इसी की थी। राजमा बनाया था मैंने कल कल मतलब संडे को, और ये संडे का ही व्लॉग है। और यहाँ पे भी मैं इसको आधा ही अपलोड कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने पूरा काफ़ी छोटा छोटा करके एडिट किया, लेकिन इसकी मतलब जो लेंथ हो गई ये 22-23 मिनट का हो गया। फिर मैंने इसको आधा कर दिया है, तो मैं जो इसका दूसरा हिस्सा है ना वो मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगी। तो ये राजमा मैंने बना दिया है, चावल चढ़ा दिए, और साथ के साथ ना चावल मतलब बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन लगभग मेरे हो ही चुके हैं। और मेरा जो वो ट्राइपॉड था ना वो ख़राब ही हो चुका है बिल्कुल। अब उसमें फ़ोन लग ही नहीं पाता, तो मैंने दूसरा ले लिया है, स्टैंड टाइप है वो, मतलब हैंडी है। आप इसको बाहर भी कहीं लेके जा सकते हो। मैं इसका रिव्यू आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि यूज़ करने के बाद मतलब कैसा लगेगा, तभी मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। हाय, पतिदेव के लिए बनेगी रोटी। वैसे राजमा चावल खा लेते हैं, पर मैंने सोचा बना देते हैं। चलिए, एली के लिए बनेगी। और आज है संडे स्पेशल वो ब्लॉग। तो संडे स्पेशल ब्लॉग है, तो हैप्पी संडे। हैप्पी संडे देखो ऐसे ही जाता है कि 12:30 बज चुके, मेरे को चाय नहीं मिली अभी तक चाय तक नहीं पिया। मशीन मेरी लगी हुई है, खाना बना दिया, बट मेरा काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि मैं अब सीधे खाना खा लूँ, मैं बनाऊंगी चाय। पहले थोड़ी सी पसीने वसीने सुखा लूँ, थोड़ा सा बैठ के, तब बनाऊंगी चाय। मशीन मेरी लगी हुई है, देखते हैं उसमें क्या हालत हो रही है। तो बस यहाँ पे मशीन लगी हुई है मेरी। तो बस अभी मैं पहला ही राउंड लगा हुआ है। जो वाइट वाले कपड़े हैं ना, इनको मैं पहले डाल देती हूँ, लेकिन पहले जो दूसरा राउंड लगाती हूँ उसी के साथ मैं इनको मशीन में डालती हूँ, मतलब अलग से ना टाइम लगाते हुए। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन का दूसरा राउंड ओके करके, और लाइट वगैरह सब बंद कर दी है। लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है भाई, सब्सिडी हट चुकी है तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम पे। सारा काम एक साथ करके, मतलब चाय वाय भी नहीं पी मैंने। अब बनाऊंगी, पहले ये कर लूँ, जब बनाऊंगी पहले ये कर लूँ, जब बनाऊंगी, यही सब रह जाता है। हैं चाय पहले इनसे पूछ लेंगे, पियेंगे तो इनकी बना लेंगे। तो हाँ, ये तो खाना ही खाएंगे डायरेक्ट, अब चाय नहीं पियेंगे। हाँ, पति देव को, हमारे प्राणनाथ जी को ना चाय कम पसंद है, तो अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। पर ऑयलिंग करनी है मेरे को बालों में, क्योंकि श्राद्ध का खाना जब तक रोटी खाएंगे ना, हाँ वो चाय नहीं पियेंगे। हाँ हमारी बना। अरे मुझे भूख नहीं है भैया, जबरदस्ती नहीं खाऊंगी मैं कुछ भी ना, मैं चाय ही पीऊँगी पहले। और जब वीडियो देखेंगे ना, जब कहेंगे हाँ, उस टाइम भी बोलेंगे चाय पिएगी तो ना खाएंगे कुछ भी। चाय पी ले तो सारी बीमारी कट जाएंगी तेरी, यही रहता है इनका कहना। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, अभी ऑयलिंग करूँगी। तो मैं बता रही थी, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि श्राद्ध का खाना जब तक ना निकल जाए सर नहीं धुलता। हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और कपड़े नहीं धुलते। श्राद्ध होता है उस दिन धुलते ही नहीं है कपड़े। तो आज श्राद्ध नहीं है वैसे, पर श्राद्ध लगे हुए हैं, तो वैसा मतलब स्पेशल श्राद्ध नहीं है, जैसे किसी दादी का 2 पीढ़ी का श्राद्ध करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। तो कपड़े मेरे धुल रहे हैं। परसों को श्राद्ध है हमारे यहाँ, आज संडे है, मंगलवार को है हमारे हस्बैंड की दादी का। उससे अगले दिन मेरे बेटे की दादी का है, और देवता का होता है। और उससे अगले दिन 2 दिन छोड़ के त्रयोदशी को मेरे ससुर जी का। तो एक समय के बाद एक टाइम ऐसा था कि ये सोचते थे क्या होता है ये तिथि, त्रयोदशी, श्राद्ध, आज ये समझ नहीं आता था। और आज ये है कि हम खुद जिम्मेदारी से ये सारे काम करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। तो एक लड़की कितनी जिम्मेदार हो जाती है ना शादी के बाद में। लेकिन हाँ, मेरी सासू माँ जब तक तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया कभी भी कि भाई कब क्या श्राद्ध आ रहा, वो ध्यान रखती थी, हमेशा बता देती थी। और कुछ ना हो तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वो जानती थी नहीं इसको समझ है इतनी। और बहुत ही कम एज में मेरी शादी भी हो गई थी, तो सिर्फ 16 साल की थी मैं उस टाइम पे, तो नहीं समझती उतनी। तो उन लोगों ने समझा मुझे, मेरे पति ने भी समझा कि हाँ जितनी इसको ज़रूरत है उतना ध्यान देना। धोती हाँ जी दे रही। तो बात करते करते यहाँ पे अंकल जी आए, और इनको चाहिए थी जो धोती होती है ना, जेंट्स पहनते हैं पूजा वगैरह में, श्राद्ध चल रहे हैं तो इस टाइम पे ये सेल होती है, वो कुर्ता पजामे का कपड़ा।
और मैं बस आपसे यही बात कर रही थी कि एक ये सच भी बात है, लड़कियां घर पे शादी से पहले चाहे कम एज में शादी हो चाहे ना हो, थोड़ा देर से हो, लेकिन घर पे जब माँ बाप के साए में रहते हैं ना तो उनकी एक अलग ही बात रहती है। और शादी के बाद कितनी भी वो लड़की हो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हो जाती है अपने परिवार के लिए, हर चीज़ के लिए इतनी जिम्मेदारी अपने आप से निभा लेती है। कभी कभी यकीन भी नहीं होता कि हम लोग इतने जिम्मेदार हो गए हैं खुद। ये देखो आधा आलू मैंने बचा रखा है, और ये पता आपको किस लिए बचा रखा है मैंने, ठीक है ना। एक ही खाऊंगी लेकिन पराठा जरूर खाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि ससुराल में आके ही हम सब कुछ सीख जाते हैं, परिस्थितियाँ, इंसान के हालात उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं। जब हम घर में रहते हैं और जैसे किसी चीज़ में, अब मेरा नॉर्मली काम होता है घर का खाना बनाना और रोटी बनाना, बस दोपहर में यही लगता है कि बस आराम करो सो जाओ। और अब मेरे साथ सर पे बहुत सारी थोड़ी जिम्मेदारी थोड़ी अलग हो जाती है, आप लोग देख ही सकते हो। कितना भी चाह लूँ मेरे दिमाग में मतलब हो ही नहीं सकता कि मैं दोपहर में आराम कर लूँ या नहीं कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि अभी घर की भी सफाई है, दुकान की भी सफाई है। तो कभी जब हमारा टाइम होता है, घर वाले जब घर पर होते हैं मम्मी पापा के साथ में, तो बहुत सारी हमें पता भी नहीं चलता कभी दिवाली की सफाई होगी कभी होगा। सच में मेरे साथ ऐसा ही था, मुझे नहीं इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता था। तो अब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। और बस यहाँ पे मेरी मसालेदानी में ना मिर्ची और हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो मैं जो आपको पता ही है हमेशा इकट्ठी पिसवा के रखती हूँ, और ये मेरी सासू माँ ने शुरू किया था, तब से मैं इसको ऐसे कंटिन्यू रखती हूँ चीज़ को। और अभी आप देख ही सकते हो, अगर ये अचानक पता चलता कि ख़त्म हो गई है तो फिर से दुकान पर भागो लेके आओ पैकेट, और पैकेट वाली घर की पिसवाई सी इस चीज़ से ना तो अच्छी हो ही नहीं सकती। तो बस मैं आपको यही बता रही थी कि पराठे बन रहे हैं मेरे लिए गर्मा गर्म, और भाभी बना रही है, तो भाभी जिंदाबाद, मैं यही बोल रही थी। तो ये ऐसी ही है, इसको कोई भी काम बोलो ना, बोलो क्या है, को बोलना ही नहीं पड़ता, हर चीज़ को बोल देगी मैं ही करूँगी, मैं कर दूँगी, मैं कर दूँगी। तो भैया मैं तू मशीन तो है नहीं कि तू कर देगी, तो इतना मैं काम मुझे करना है वो मैं कर लेती हूँ। मैंने सोचा चलो मैं कपड़े उपड़े सुखा के आती हूँ, जब तक मतलब पराठा बना ही देगी। तो बस मैंने, भाभी बना रही है मेरे लिए 2 पराठे। देख रहे हो पराठा, ये देख मोटा पराठा बनता है भाई, पतला पतला पराठा नहीं खाते, मोटा सा खाते हैं भर के एकदम अपनी तरह। मशीन में पानी लग रहा भाई, पंखा चला दो। चल गया वाह। ओह फाइनली मेरी चाय भी बन गया है और पराठा भी। अब मैं बैठ के यहीं भी होंगी भैया, अब ना जाने वाली मैं कहीं। ठीक है जी, तो चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ आप लोगों से बात। ठीक है, बाय। तो बस यहाँ पे मैंने चाय नाश्ता किया, नाश्ते में मतलब 2 पराठे खाए अपने, और मेरे कपड़े जब तक धुल चुके थे तो मैं उनको सुखाने आ गई हूँ। और हमेशा की तरह ऐसा हो नहीं सकता कि कविता मैडम जी नीचे बैठी रह जाए, चलो दीदी आप सुखाया हो, नहीं मैं चल रही हूँ, मैं सुखा के आऊँगी, मैं करूँगी, इसके अंदर ना यही रहता है। तो मैं बड़ी मुश्किल से मैंने कहा तू बैठ चल, तो मेरे साथ चलना। तो बस अभी मैंने व्लॉग को इसको 2 जगह कर ही दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट वो दिखाऊँगी, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत की है मैंने, और जब यही लगता है कि मेहनत की है तो वीडियो को अपलोड ज़रूर करना है। तो बस यहाँ पे आज की वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना, और कोई कमी है या कोई मेरे को सुधार करना है अपनी वीडियो में, बातों में, तो मैं ज़रूर करूँगी। देखिए मैं अपनी आवाज़ में तो मैं सुधार नहीं कर सकती, जैसी दिखने में हो, जैसी बोलने में हो, जैसी मेरी आवाज़ भगवान ने दी है वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन हाँ अपने काम को, अपने कर्मों को मैं सुधार सकती हूँ। अगर मेरी से कोई गलती हो रही है, बातचीत करने में कोई गलती हो रही है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ताकि अच्छे से इम्प्रूव करूं अपनी वीडियोस में और कुछ सुधार कर सकूं। तो चलिए जी, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, इसी का दूसरा हिस्सा होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बने रहिए।